वेलकम बैक टू आसान मूवीज। आज हम 2021 की एक एक्शन ड्रामा फिल्म देखेंगे जिसका नाम है ओल्ड हेनरी। स्पॉयलर्स अहेड, देखकर खुद का ध्यान रखें। 1906 में ओक्लाहोमा के एक इलाके में ब्रैनिगन 3 आदमियों से भाग रहा होता है जो शेरिफ बैजेस पहने हुए होते हैं। दुगान, स्टिलवेल और उनका लीडर केचम कितना भी तेज भागे, ब्रैनिगन पकड़ा जाता है और गोली भी लगती है। केचम यूज मारते हुए पूछता है उन आदमियों का पता जो वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ब्रैनिगन कुछ नहीं बताता। गुस्से में केचम उसे घोड़े के साथ बांधकर जमीन पर घसीटता है जब तक ब्रैनिगन बोलता नहीं। आखिर वो बोलता है कि वो आदमी मशरिक की तरफ चला गया है, फिर भी केचम उसे छोड़ने के बजाय मार डालता है। दूसरी तरफ ओल्ड हेनरी मकार्टी और उसका टीनेज बेटा वायट अपने फार्म पर काम कर रहे होते हैं। हेनरी न्यूयॉर्क में पला बड़ा और दुनिया घूमने के बाद ओक्लाहोमा में एक किसान बन गया। अफसोस के साथ उसकी बीवी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से गुजरी, लेकिन उसका साला अल अक्सर फार्म पर मदद करने आता है और वायट के लिए एक चचा जैसा है। उनकी जिंदगी सुकून भारी होती है, लेकिन वायट अक्सर बाहर जाने और गन चलाना सीखने की जिद करता है जिसे हेनरी कभी नहीं मानता। सुबह के वक्त एक घोड़ा बिना सवर और खून लगे सैडल के साथ फार्म के पास से गुजर रहा होता है। वायट उस घोड़े को फार्म ले आता है और हेनरी उसका पिछला एरिया देखने चला जाता है। वहाँ उसे एक जख्मी आदमी मिलता है जिसका नाम करी होता है। करी के कंधे में गोली लगी होती है। हेनरी उसका जख्म मिट्टी और रुमाल से बंधता है और वहाँ एक गन और पायसुन से भारा बग मिलता है। उसे लगता है कि ये किसी बड़ी मुसीबत का हिस्सा है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे करी के लिए बुरा लगता है। वो वापस आता है और करी और उसकी चीजें लेकर फार्म वापस चला जाता है। वायट के साथ मिलकर वो करी को एक बेड पर सुलाता है और उसका जख्म साफ करता है। रात को हेनरी उसका गन और पैसों का बग अपनी अलमारी के छुपाए हिस्से में छुपा देता है, लेकिन वायट नीचे से इसको देख रहा होता है। अगली सुबह हेनरी फैसला करता है कि जख्म के अंदर की गोली निकले बिना वो ठीक नहीं होगा, इसलिए वो डॉक्टर लेकर आएगा। लेकिन जाने से पहले वो करी को बिस्तार से बांधता है और छुरी साइड टेबल पर छोड़ जाता है। वायट फिर अलमारी का सीक्रेट कंपार्टमेंट चेक करता है, पैसों का बग देखकर गन उठा लेता है और बोतल पर प्रैक्टिस करने लगता है। घर के अंदर करी नींद में गन की आवाज सुनता है और उस रात का सपना देखता है जब उसका घर जला दिया गया और उसके परिवार को मार दिया गया। वायट जब वापस गन रखने जाता है तो एक पुरानी बॉक्स खोलता है जिसमें एक और गन और न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती है जो क्राइम्स के बारे में होती है। हेनरी जब शहर जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि केचम और उसके लोग करी के पीछे लगे हुए हैं। स्टिलवेल ट्रेल से समझ जाता है कि कोई करी की मदद कर रहा है। हेनरी वहां से भाग जाता है। फार्म पर करी वायट की नजर से हाथ आज़ाद कर लेता है। जब वायट उसे ब्लैंकेट हटाकर चेक करता है तो करी उस पर जंप करके नाइफ पकड़ लेता है और कहता है कि वो पैसों का बग चाहिए। तभी हेनरी आकर करी को बेहोश कर देता है। हेनरी फैसला करता है कि डॉक्टर के बिना ही वो गोली निकलेगा। करी दर्द से चीखता है और कहता है कि वो एक लॉमन है और हेनरी और वायट को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी केचम और उसके लोग घर के बाहर आते हैं। रात होती है और हेनरी वायट को फार्म के काम छोड़कर अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि इतनी देर बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। बाद में हेनरी खुद करी को सूप खिलाता है जो अभी तक बंधा हुआ है। करी शिकायत करता है और हेनरी उससे उसके माजी के बारे में सवाल करता है ताकि वो पता लगा सके कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। करी अपने उन सब लोगों के नाम लेता है जिनके साथ वो काम और रहता था, जिनमें से कुछ के नाम हेनरी को उसकी सफर की यादों से याद आते हैं। करी वायट पर जंप करने के लिए माफी भी मांगता है और कहता है कि वो घबराया और उलझान में था जब वो एक अजीब जगह में उठा। करी को लगता है कि उसने हेनरी को पहले देखा है, लेकिन हेनरी इसका इनकार करता है। फिर हेनरी एक हाथ खोल देता है और उस पर भरोसा करने के लिए अपनी बंदूक टेबल पर छोड़ देता है। जब वो अपना ग्लास रिफिल करने के लिए जाता है, वो करी को देखना चाहता है कि वो बंदूक उठेगा या नहीं, लेकिन करी ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो अपने बचपन की कहानियां सुनाता है, जिनमें एक वो वक्त भी है जब उसने बिली द किड को गोली लगते देखा था। करी का गुण न उठाना और उसके बचपन की कहानियां सुनने के बाद हेनरी उसका दूसरा हाथ भी खोल देता है, उसका गन वापस करता है और उसे कहता है कि वो घर छोड़कर चले जाए क्योंकि उसकी वापसी में मुश्किल हो सकती है। लेकिन तभी दुगन खिड़की के थ्रू गोलियां चलता है। करी उसका जवाब देता है, लेकिन वायट जो देखने आता है उसके वजू पर गोली लगती है। करी जो अभी भी अपनी चोट से दाढ़ में है बेहोश हो जाता है और हेनरी उसका गन उठा लेता है।
दुगन नीचे छुपकर फ्लोर के थ्रू शूट करता है। हेनरी एक चाल चलकर वायट को शूटिंग का एक टिप देता है और एक किताब फ्लोर पर फेंकता है ताकि दुगन उस डायरेक्शन में शूट करे और वो उल्टा भागे। अपनी राइफल लेकर हेनरी बाहर जाता है और दुगन के पीछे जाकर उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं बोलता, हेनरी यूज मार देता है और उसकी बॉडी पिक्स को खिला देता है। सुबह केचम और स्टिलवेल अल को ढूंढकर पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। फार्म पर हेनरी और वायट करी को तैयार करते हैं, लेकिन वो अभी भी चलने के काबिल नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं, वो देखते हैं कि केचम अपने हायर्ड लोगों के साथ वापस आ चुका है। केचम एक डील देता है कि अगर वो करी को दे देते हैं तो वो उन्हें हार्म नहीं करेगा, लेकिन हेनरी माना कर देता है। केचम अल को मारकर उन्हें धमकाता है, लेकिन इस पर हेनरी और वायट मिलकर गंग के अगेंस्ट लड़ते हैं। बीच में करी रियलाइज करता है कि हेनरी असल में बिली द किड है। वो हेनरी की मदद करता है, लेकिन केचम के खिलाफ लड़ते हुए हेनरी चोट खा लेता है। एंड में करी का असली चेहरा सामने आता है कि वो भी एक करप्ट शेरिफ था। हेनरी को करी शूट कर देता है, लेकिन वायट अपने बाप की जान बचाते हुए करी को मार देता है। हेनरी वायट से कहता है कि वो एक नए सफर का आगाज करे और वो दुनिया का सामना करे। अपने बाप को दफन करके वायट फार्म छोड़कर अपनी जिंदगी का सफर शुरू करता है।